हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। चैप्टर 14 सेमीकंडक्टर का एक अच्छा क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ आउटपुट फ्रीक्वेंसीज ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर व्हेन द इनपुट फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज इन फीड एट द इनपुट। तो देखो, जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है इसमें एक पीएन जंक्शन डायोड यूज करते हैं हम, हाफ वेव रेक्टिफायर, और ये हाफ एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। हाफ ऑल्टरनेटिंग करंट को कन्वर्ट करता है डीसी में। आपने इसका ऐसा वेव फॉर्म देखा होगा इस तरीके से। ये इनपुट एसी है आपका, ये इनपुट वोल्टेज, इनपुट एसी वोल्टेज, और इसकी फ्रीक्वेंसी हमें क्वेश्चन में गिवन है 200 हर्ट्ज। अब हमने इसमें एक डिवाइस लगा दिया, हाफ वेव रेक्टिफायर। तो ये इसको आधी एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल करंट फ्लो करती है, और नेगेटिव हाफ साइकिल में पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बायसेस में होने की वजह से करंट कंडक्ट नहीं करने देता आइडियल सिचुएशन में, है ना, ऐसे। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट फ्लो करेगी, एक ही बराबर पीक बराबर बनाने चाहिए, और नेगेटिव हाफ साइकिल में करंट कंडक्ट नहीं करने देगा। ये प्लस, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। इसमें आधी एसी डीसी में करंट होती है। लेकिन इसकी जो ये इनपुट फ्रीक्वेंसी हो गई आपकी, ये इनपुट फ्रीक्वेंसी एसी की, इनपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, ये आउटपुट फ्रीक्वेंसी देखनी है हाफ वेव रेक्टिफायर की। तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो होती है हाफ वेव रेक्टिफायर इज इक्वल टू इनपुट फ्रीक्वेंसी। ये याद रखिए बेटा, दोनों बराबर होती हैं, इसीलिए आउटपुट फ्रीक्वेंसी इसकी 200 आएगी। ये मैंने मान ली F1 हर्ट्ज। ये तो हाफ वेव रेक्टिफायर हो गई। ऐसे ही अगर हम फुल वेव रेक्टिफायर की बात करें, फुल वेव रेक्टिफायर ये क्या करता है, ये आपका पूरी एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है, फुल एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। ये एसी है, इसकी फ्रीक्वेंसी एफ बराबर हमें 200 हर्ट्ज दे रखी है। ये इनपुट एसी वोल्टेज है, इनपुट ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट, कुछ भी कह दो। इसमें एक डिवाइस लगा हुआ है वाई, इसका नाम फुल वेव रेक्टिफायर है। इतना करने की जरूरत नहीं है, बस मैं समझा रहा हूँ आपको, है ना। डायरेक्ट लिखना होता है यार, इतना नहीं करना होता है, इतना मत करना, डायरेक्ट बता रहा हूँ, समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ केवल। ये पूरी एसी को, पॉजिटिव हाफ साइकिल को डायोड D1 कन्वर्ट करता है। इसमें दो डायोड लगे होते हैं, ये फॉरवर्ड बायसिंग में होता है और सेकंड डायोड रिवर्स बायसिंग होता है ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल। और ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल में D1 रिवर्स बायस में हो जाएगा और D2 फॉरवर्ड बायसिस में हो जाएगा, तो D2 कन्वर्ट कर देगा ये पॉजिटिव में। ऐसे ही फिर ये चलता रहता है। सेंटर टेपिंग वाली की कंडीशन है बेटा, ठीक है। ये प्लस और ये प्लस। अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है आउटपुट फ्रीक्वेंसी, आउटपुट फ्रीक्वेंसी, ये इनपुट फ्रीक्वेंसी हो गई आपकी। आउटपुट फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स होती है इनपुट फ्रीक्वेंसी, ये तो 2 टाइम्स होती है। तो F2 इज इक्वल टू 2 इंटू इनपुट है 200, तो 400 हर्ट्ज हो जाएगी ये। लेकिन हमसे आउटपुट फ्रीक्वेंसी का रेशियो पूछा है, हाफ वेव रेक्टिफायर। द रेशियो ऑफ आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। तो हमसे पूछा गया है F1 अपॉन F2, दैट मीन्स 200 बाई 400, दैट मीन्स 1/2। इसलिए इसका रेशियो आंसर होना चाहिए ए। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।